Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping everybody is fine. Well, beta, let us start our today's work. As you know that in our previous lecture, we did correction of sentences and we read in detail all the parts of speech, and we will continue with the same even in today's lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बात हुई थी, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने किया था जनाब डिटेल में बात हुई थी नाउन के हवाले से। प्रोनाउन काफ़ी हद तक कवर हो चुका था और चूँकि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया था इसलिए प्रोनाउन को कंटिन्यू किया गया है आज। तो प्रोनाउन के मज़ीद कुछ रूल्स हैं वो आप इस स्लाइड में इस बोर्ड पर आप देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा। तो लेट्स सी कि व्हाट कम्स नेक्स्ट। देखें बेटे, ये आइदर और नीदर और आइदर आर यूज्ड, बड़े इंपॉर्टेंट यूजेज है नीदर और आइदर का, और ये अक्सर इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आपको बोर्ड में आते हैं। तो नीदर और आइदर आर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स एंड नन फॉर मोर देन टू। याद रखना है, neither and either are used for two persons or things, और दूसरा क्या है, हमें none बताया गया है, NONE, none for more than two। जैसे एग्जाम्पल है, we met neither of these 8 persons। तो नीदर तो 2 पर्सन्स की बात करता है, 8 पर्सन्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नन। तो यहाँ नीदर जो है गलत होगा 8 की वजह से। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो नीदर इस्तेमाल होता, 8 के लिए नन इस्तेमाल होगा। सही स्टेटमेंट क्या बनेगी कि वी मेट नन ऑफ दिस 8 पर्सन्स। 2 चीज़ों या लोगों के लिए नीदर और उनसे ज़्यादा के लिए नन। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, वी मेट नन ऑफ दीज 2 पर्सन्स। नन इस्तेमाल कर दिया हमने 2 पर्सन्स के लिए, गलत। 2 पर्सन्स के लिए बात हुई थी, क्या इस्तेमाल करना है, नीदर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आना है वी मेट नीदर ऑफ दीज 2 पर्सन। नन जो है 2 पर्सन्स के लिए रॉन्ग हो जाएगा और इसकी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऊपर वाली, और नीचे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, 2 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होगा, नीदर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। इसी तरह से आइदर की बात करते हैं। आइदर में देखें बेटे, 2 लोगों के लिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं ये देखती हूँ आइदर रुबीना और आइज़ा, 2 लोगों के लिए बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है और का मतलब है या तो ये या वो, यानी कि आइदर रुबीना और आइज़ा, या तो रुबीना और या आइज़ा वर प्रेजेंट, मौजूद थे। ठीक है, तो ये चूँकि इंडिविजुअल की बात करता है इसलिए अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा इंडिविजुअल। हेल्पिंग वर्ब क्या, सिंगुलर लेगा, सिंगुलर। तो मैं लिखूँगी आइदर रुबीना और आइज़ा वर प्रेजेंट, नहीं वॉज प्रेजेंट। या तो वो थी या दूसरी आइज़ा जो है वो प्रेजेंट थी या रुबीना प्रेजेंट थी, दोनों की यहाँ की वजह से अलग अलग बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा। लेकिन अगर मैं 2 से ज़्यादा की बात कर रही हूँ आइदर के साथ, आइदर सीमा और हर फ्रेंड्स हैं, ढेर सारे फ्रेंड्स आ गए, प्लूरल नाउन आ गया, तो प्लूरल नाउन की सूरत में बेटे हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ आइदर सीमा और हर फ्रेंड्स इज़ प्रेजेंट, तो फ्रेंड्स अपने साथ इस जो है वो उसके साथ अग्रीमेंट में नहीं है। हर फ्रेंड्स, ज़्यादा फ्रेंड्स है, प्लूरल नाउन है, तो वो अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। आइदर सीमा और रज़िया अगर होती आइदर सीमा और राज़िया, आइदर सीमा और आलिया, फिर आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डालना था। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। आइदर सीमा और हर फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ प्रोनाउन में हम देखते हैं, वन, ONE, वन इज़ फॉलोड बाय वन थ्रू आउट द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस वन प्रोनाउन होता है, ONE वन प्रोनाउन है, उससे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पूरे सेंटेंस में अगला प्रोनाउन भी वन ही रहेगा। एग्जाम्पल, व्हेन वन इज़ हैप्पी, जब कोई खुश होता है, ही लाइक्स टू लाफ, तो वो हंसना पसंद करता है। तो यहाँ पर चूँकि वन से स्टार्ट हुआ है प्रोनाउन, तो इसके साथ जो अटैच नेक्स्ट प्रोनाउन है वो ही, शी, वी, यू कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन आएगा, कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि वन यहाँ लिख दिया गया है, वन थ्रू आउट, यानी वन इज़ फॉलोड बाय द वन थ्रू आउट द सेंटेंस। तो इस तरह का सेंटेंस भी बोर्ड में आ जाता है। व्हेन वन इज़ हैप्पी, वन लाइक्स टू लाफ, तो यहाँ ही नहीं, शी नहीं, आई नहीं, बल्कि वन ही प्रोनाउन आएगा। एक और चीज़ देखें, दोज वेरी थिंग्स और पर्सन्स एट्सेट्रा,
which are being compared can be referred to those very things and persons which are being compared. दो चीज़ें, दो अशख़ास जिनको कंपेयर किया जा रहा है, can be referred to for comparison. उनको रेफ़र करने के लिए, उनको कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों को या दो पर्सन्स को जब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तो डैट ऑफ के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे. जैसे आपके पास जुमला आता है, ये मेरे पास जुमला है, माई टीवी इज़ लाइक माई फ्रेंड, कि मेरा टीवी मेरे दोस्त की तरह है. नहीं, दोस्त की तरह नहीं, दोस्त के टीवी की तरह है. लाइक दैट ऑफ आएगा, कंपैरिजन करते हुए किसी के साथ, किसी थिंग के साथ, पर्सन के साथ, लाइक दैट ऑफ आएगा. तो मैं यहाँ सेंटेंस है माई टीवी इज़ लाइक माई फ्रेंड, नहीं, माई टीवी इज़ लाइक दैट ऑफ माई फ्रेंड. तो लाइक के बाद डेट ऑफ लाजमी है जब हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, दो चीज़ों का या अशख़ास का. फिर आपके पास एक बड़े अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट आपके पास एक स्टेटमेंट आता है, एक रूल आता है, द मैस्कुलिन प्रोनाउन इज़ यूज्ड विद एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी. ये जो आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है, एवरीवन, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं. तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है मैस्कुलिन प्रोनाउन इज़ यूज विद देम. इनके साथ मैस्कुलिन प्रोनाउन आता है, हिज आता है, हर इस्तेमाल नहीं होता और कुछ भी नहीं होता. जैसे एग्जाम्पल आपके पास है, एवरीबॉडी शुड नो हर ड्यूटी. हर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, जब एवरीबॉडी आ गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया, तो आपके पास प्रोनाउन मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन प्रोनाउन ही, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिज आ जाएगा. ये तो नहीं बन सकता एवरीबॉडी शुड नो ही ड्यूटी, नहीं ना, यहाँ सब्जेक्टिव केस आ ही नहीं सकता, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा. तो एवरीबॉडी शुड नो हर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, आवर ड्यूटी नहीं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हिज आता है हमेशा, मैस्कुलिन प्रोनाउन. इसी तरह से आपके पास सेंटेंस है, नोबॉडी कैन चेंज देयर फेट, नोबॉडी कैन चेंज देयर फेट. नोबॉडी फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और अपने साथ मैस्कुलिन प्रोनाउन लेता है हिज. तो यहाँ पर क्या आएगा, नोबॉडी कैन चेंज हिज फेट, देयर नहीं होगा, हिज मैस्कुलिन प्रोनाउन होगा. ये रूल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस तरह की स्टेटमेंट भी बोर्ड में आती हैं. फिर आपके पास एक और बड़ी अहम चीज़ आई, लेट. आपके पास एक वर्ब है और वर्ब क्या है, LET, लेट. लेट इज़ अ वर्ब, लेट इज़ अ वर्ब. इट शुड बी फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म. तो लेट के साथ जो प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता, किस में होता है, हमें रूल कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. मिसाल मैं कहती हूँ लेट आई गो, कि मुझे जाने दो. तो लेट के साथ हमने पढ़ा कि प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी. तो यहाँ पर लेट मी गो, ये करेक्ट है, लेट आई गो गलत है. लेट के साथ सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है. जैसे लेट वी मूव, कि चलो हम चलें. तो वी लेट के साथ, चूँकि ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, ये नहीं आएगा, इसका वी का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा अस. तो लेट अस मूव. ठीक है बेटे, ये प्रोनाउन जो है ये अब आपका कंप्लीट हो गया. अब हमें करना है नेक्स्ट एडजेक्टिव. तो चलते हैं नए बोर्ड की तरफ. जी बेटा, अब नया बोर्ड जो है इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं. बात करते हैं एडजेक्टिव्स की. हमने डिटेल में पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, उसके रूल्स पढ़ लिए. अब एडजेक्टिव देखते हैं क्या है और उसके कुछ रूल्स जो हैं वो जहन में बिठाना है. नंबर 1 देखिए एडजेक्टिव क्या है. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और टेल्स अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है. ठीक है जी. इट हैज़ 3 डिग्रीज इसकी आपको पता है कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. फिर हम देखते हैं द फर्स्ट डिग्री इज यूज्ड फॉर अ कॉमन क्वालिटी और फॉल्ट ऑफ एनीथिंग. किसी फर्स्ट डिग्री किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, कॉमन क्वालिटी है, कोई फॉल्ट है, उसके लिए इस्तेमाल हो रही है. जैसे ताहिर इज़ अ टॉल बॉय. टॉल जो है ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है टॉल, सेकेंड डिग्री टॉलर, कंपेरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव होगा द टॉलेस्ट. तो कॉमन आपका एडजेक्टिव क्या हुआ, टॉल. ताहिर इज़ अ टॉल बॉय, क्योंकि लंबा लड़का है. फिर when two things or persons are being compared, the second degree is used. When two things or persons are being compared, दो चीज़ों को या अशख़ास को कंपेयर किया जा रहा हो, तो डिग्री कौन सी इस्तेमाल होती है एडजेक्टिव की,
सेकेंड डिग्री। जैसे एग्जाम्पल है आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन का मतलब मैं तुमसे ज़्यादा टॉलर हूँ, लंबा हूँ। तो देन आ गया जब दो चीज़ों में, दो अशख़ास में कंपैरिजन बन रहा है तो कौन सी डिग्री इस्तेमाल होगी? टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी। ये हमें रूल कह रहा है। आगे आते हैं, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ेंगे, टू इज़ प्लेस्ड बिफोर लैटिन एडजेक्टिव्स दैट एंड इन IOR। बहुत से एडजेक्टिव ऐसे हैं जो IOR से एंड होते हैं, जिनके एंड में IOR आता है। मसलन हम देखते हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर। इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? IOR। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो जिन एडजेक्टिव्स के एंड में IOR आता है वो कहलाते हैं लैटिन एडजेक्टिव्स। और जब लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ कंपैरिजन बनता है दो चीज़ों का, दो अशख़ास का, तो देन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि टू इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ऐसा जुमला बोर्ड में पेट है, लास्ट में आता है, शॉर्ट है। अब मैंने आपको एक जुमला बना दिया, योर शर्ट इज़ सुपीरियर टू असलम्स। मैंने नहीं लिखा कि योर शर्ट इज़ सुपीरियर देन असलम। क्यों? सुपीरियर IOR लैटिन एडजेक्टिव है और वो अपने साथ देन कभी भी नहीं लेगा कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और ये अपने साथ टू लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर टू लिखा है, योर शर्ट इज़ सुपीरियर टू असलम। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट्स हैं, ये रूल्स हैं। आगे देखें, वी प्रेफर, अच्छा इसके अलावा वी ऑल्सो यूज़ टू आफ्टर प्रेफर एंड प्रेफरेबल। आपके पास एडजेक्टिव आ रहे हैं प्रेफर और प्रेफरेबल, वो भी अपने साथ कंपैरिजन में क्या लेते हैं? टू लेते हैं। देन कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपके पास एग्जांपल है, वी प्रेफर क्या है? लैटिन एडजेक्टिव। ईस्टर्न फूड टू वेस्टर्न फूड, टू वेस्टर्न वन। क्या हम ईस्टर्न फूड को तरजीह देते हैं किस पर? वेस्टर्न फूड पर। तो यहाँ कंपैरिजन के लिए देन लिखेंगे तो गलत होगा। प्रेफर और प्रेफरेंस के लिए भी टू है और IOR लैटिन एडजेक्टिव्स के लिए भी कंपैरिजन करते हुए टू इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया एक रूल। नंबर 3 पे आइए, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड कंपैरेटिवली एज दे आर ऑलरेडी इन द हाईएस्ट डिग्री। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री में हैं, अपनी हाईएस्ट डिग्री में हैं, तो लिहाजा उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जैसे वर्ड है यूनिवर्सल, वर्ड है एंटायर, चीफ बुनियादी, यूनिक, परफेक्ट, एक्सीलेंट, आइडियल, कंप्लीट, एक्सट्रीम। ये अपनी हाईएस्ट डिग्री में है, ये वर्ड्स अपनी हाईएस्ट डिग्री में हैं, लिखा हुआ है कि जो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट डिग्री में वर्ड्स हैं उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें, द कंप्यूटर इज़ द मोस्ट यूनिक मशीन। यहाँ द कंप्यूटर इज़ द यूनिक मशीन, द कंप्यूटर इज़ द यूनिक मशीन, ठीक है। तो द कंप्यूटर इज यूनिक जो है ये क्या है? ये अपनी हाईएस्ट डिग्री में है, ये वर्ड एडजेक्टिव, तो इसके साथ कोई कंपैरिजन जो है किसी चीज़ का नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, एक और रूल हमें क्या कहता है, वी यूज़ द बिफोर द थर्ड डिग्री। जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ द आर्टिकल इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, ही इज़ टॉलेस्ट नहीं, ही इज़ द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट जो है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, तो लिहाजा द इसके साथ लाजमी अटैच करेंगे, लगाएंगे, तो तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है जनाब, चलते हैं बेटे नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। वेल बेटे नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें एडजेक्टिव्स के हवाले से, क्या रूल्स हैं जो मज़ीद हमें सीखना है। जी बेटा, एक रूल हमें क्या कहता है, फॉर टू कनेक्टेड सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में ऐसा सेंटेंस आपको लाजमी देते हैं जिसमें 2 सेकेंड डिग्रीज जो है वो मौजूद होती हैं, और वो हमें क्या कहती हैं कि फॉर टू कनेक्टेड सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव्स द इज़ यूज्ड बिफोर देम। दोनों सेकेंड डिग्रीज जो होंगी जुमले में, दो क्लॉजेज में इस्तेमाल हो रही हैं, दोनों सेकेंड डिग्री से पहले द इस्तेमाल होगा। हमने पहले पढ़ा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल इस्तेमाल होता है, लेकिन 2 सेकेंड डिग्रीज जो हैं वो भी अगर इस्तेमाल होती है कि सेंटेंस में तो वो भी द आर्टिकल अपने साथ लेती हैं। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़, यानी कूलर और हायर ये सेकेंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, इन्होंने अपने साथ दी लिया है। इस तरह से मैं कहती हूँ द हायर द एम, कि जितना ऊंचा मकसद हो, द मोर डिफ़िकल्ट टू अचीव,
उसका हसूल उतना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर 2 डिग्रीज कौन सी हैं जी? कंपेरेटिव हायर है और यहाँ पर क्या है? मोर डिफ़िकल्ट। हायर और मोर डिफ़िकल्ट अपने साथ क्या लेंगे? आर्टिकल दी लेंगे। और ये शॉर्ट जुमले हैं इस तरह के जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल हमें कहता है वी कैन नॉट यूज़ the second and third degrees together. We cannot use the second and third degrees together. यानी 2 जो है वो सुपरलेटिव और 2 ही बिल्कुल साथ साथ 2 ही कंपेरेटिव डिग्रीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे? आपके पास जुमला आता है द टॉर्टोइज वॉज मोर वाइजर। वाइजर तो ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, सेकेंड डिग्री है एडजेक्टिव की, तो मोर इसमें नहीं आएगा। 2 हम मोर भी सेकंड डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो 2 सेकंड डिग्री से या थर्ड डिग्री से इकट्ठी नहीं आएंगी, तो यहाँ पर सिर्फ वाइजर रहेगा। फिर आपके पास जुमला है अकबर वॉज द मोस्ट वाइसेस्ट इंडियन किंग। द मोस्ट वाइसेस्ट, द तो थर्ड कंपेरेटिव डिग्री के साथ द वाइसेस्ट तो आ गया। अब मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि मोस्ट जो है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पर वाइसेस्ट जो है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो 2 सुपरलेटिव डिग्री जो है वो टुगेदर इकट्ठी नहीं आएंगी। तो यहाँ आएगा अकबर वॉज द वाइसेस्ट इंडियन किंग। मोस्ट यहाँ पर गलत होगा। ठीक हो गया बेटे। फिर हमें नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में लाजमी इस तरह की करेक्शन आया करती है। हमें सीखना है इस्तेमाल किसका? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यानी खाली फ्यू क्या होता है? फ्यू एक्चुअली फ्यू और लिटिल जो है ये क्या है? मैंने यहाँ लिखा यूज़ ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ये हमें सीखना है। इनको कहा जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इनका नाम क्या है जी? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो हम फ्यू कहाँ यूज़ करते हैं? ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह से लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल है जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। हम देख लेते हैं पहले इस्तेमाल फ्यू का। फ्यू जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे हम कहते हैं फ्यू का मतलब सो लिटिल दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल। सो लिटिल दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल, यानी इतना कम। फ्यू का मतलब कम, इतना कम होना, ये मनफी इस्तेमाल होता है इसका। नेगेटिव यूजेज इसका होता है इतना कम है कि जो ना होने के बराबर है। फ्यू का मतलब बिल्कुल कम, बिल्कुल चंद, बिल्कुल ही कम, ना होने के बराबर। सो लिटिल दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल। फ्यू का मतलब होगा सो लिटिल दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल। नेगेटिव यूज़ होगा इसका, मनफी यूज़ होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई हैव फ्यू रुपीज़ टू बाय माई बुक्स। आई हैव फ्यू रुपीज़ टू बाय माई बुक्स। यहाँ पर है फ्यू का मतलब ना होने के बराबर है ही नहीं, ना होने के बराबर। तो आई हैव फ्यू रुपीज़ कि मेरे पास बहुत ना होने के बराबर, बहुत ही मनफी तादाद में बहुत ही कम रुपए जो है मौजूद हैं अपनी किताबें जो है वो ख़रीदने के हवाले से, मेरे पास ना होने के बराबर पैसे हैं। तो फ्यू क्या कहते हैं? ना होने के बराबर, मनफी, माइनस। आ फ्यू कहते हैं लिटिल है, वो लिटिल कम है, बट कंसिडरेबल वो काबिल ज़िक्र है। जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है वो काबिल ज़िक्र है, वो आपके लिए अहमियत रखती है और वो पॉजिटिव यूज़ होता है। आ फ्यू इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिवली। ठीक है, तो होता लिटिल ही है लेकिन बट कंसिडरेबल, पॉजिटिव यूज़। हम देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। I have a few rupees to buy my books, यानी one feels happy to know that I have a few rupees, कि चंद रुपए तो हैं मेरे पास जिनसे मैं किताबें ख़रीद सकता हूँ, तो something which is considerable। फिर आपके पास द फ्यू होता है स्पेसिफिक लिटिल क्वांटिटी, है तो वो लिटिल क्वांटिटी दैट इज़ स्पेसिफिक, मखसूस, वो मखसूस रकम, मखसूस चीज़, तो ये भी पॉजिटिव यूज़ होता है। मैंने इसको जुमला बनाया द फ्यू रुपीज़ दैट आई रिसीव्ड लास्ट मंथ हैव बीन स्पेंट, कि वो चंद रुपए थे तो कम लेकिन अहमियत रखते थे, तो लिहाजा ये भी पॉजिटिव यूज़ है। ये इट मीन्स स्पेसिफिक लिटिल अमाउंट, स्पेसिफिक लिटिल क्वांटिटी। द फ्यू रुपीज़ दैट आई रिसीव्ड लास्ट मंथ हैव बीन स्पेंट। तो आ फ्यू और द फ्यू पॉजिटिव यूज़ और खाली सिंपल फ्यू नेगेटिव यूज़। यही इस्तेमाल होगा लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का। लेकिन लिटिल और जो लिटिल एडजेक्टिव है इसके साथ नाउन इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन। यहाँ हम देखते हैं लिटिल इस्तेमाल होता है सो लिटिल दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल। इसका मतलब है इतना कम होना मिकदार में कि वो क्या है, कंसिडरेबल नहीं है, काबिल ज़िक्र नहीं है, ना होने के बराबर है। नेगेटिव यूज़ होता है देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द
जग, देयर इज़ लिटिल मिल्क, कि जग में ना होने के बराबर दूध मौजूद है, नेगेटिव यूज़। फिर है आ लिटिल कैसा है, पॉजिटिव यूज़ है कम लेकिन कंसिडरेबल है, लिटिल बट कंसिडरेबल, पॉजिटिव यूज़। देयर इज़ आ लिटिल मिल्क इन द जग, कि बहरहाल कुछ जग में कुछ दूध मौजूद है जो अहमियत रखता है, जो कंसिडरेबल है। फिर है द लिटिल, ये द लिटिल क्या होता है, स्पेसिफिक लिटिल क्वांटिटी, कि एक मखसूस है कम मिकदार लेकिन मखसूस मिकदार जो मौजूद थी। तो द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द जग हैज़ बीन कंज्यूम्ड, द लिटिल मिल्क दैट हैज़ बीन इन द जग, द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द जग हैज़ बीन कंज्यूम्ड, कि वो थोड़ा सा दूध जो अहमियत रखता था, जो मौजूद था, वो दूध वो कहाँ है, अब इस्तेमाल हो चुका हुआ है। ठीक है जी, ये इस्तेमाल आपने बेटा सीखा। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एडजेक्टिव आपका हुआ कंप्लीट। जी बेटे, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है, अब हम आते हैं उसमें वर्ब की जानिब, के वर्ब क्या है और उसके लिए किन ख़ास रूल्स जो है उनको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। वर्ब देखें, इट इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। वर्ब क्या है, इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। In a sentence, the verb should be in agreement with the subject. तो आपने टेंसेस पढ़े, बहुत तफसील से मैंने आपको सारे टेंसेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के साथ समझाए थे बिल्कुल स्टार्ट लेसन्स में। तो आपने देखा कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वर्ब जो है शुड बी इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट में होना चाहिए। ठीक है जी, टेंस के अकॉर्डिंग ही आपने उसको चेंज करना है। जैसे सपोज माई फ्रेंड वॉक्स टू द कॉलेज इन द मॉर्निंग, माई फ्रेंड वॉक्स, ठीक है, माई फ्रेंड वॉक्स टू द कॉलेज इन द मॉर्निंग। तो यहाँ हम देखते हैं माई फ्रेंड इज़ अ सिंगुलर, माई फ्रेंड के सिंगुलर नाउन है, तो माई फ्रेंड दैट इज़ अ सिंगुलर नाउन। सो द वर्ब वॉक्स, वॉक्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना, वर्ब के साथ एस या एस कब लगाते हैं, जब सिंगुलर नाउन होता है, तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो गया। और इस तरह से ये अग्रीमेंट में है, यानी आपका वर्ब आपके सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट में है। जैसे हम देखते हैं कि दे प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पर दे जो है सब्जेक्ट है और इसका वर्ब क्या आएगा, प्ले। और दे जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वर्ब जो है उसमें एस या एस नहीं लगता, ये प्लूरल वर्ब कहलाएगा। तो लिहाजा हम देखते हैं दे इज़ प्लूरल, बिल्कुल ठीक है, दे जो है वो प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। सो प्ले प्लूरल वर्ब इज़ इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट्स, लिहाजा प्ले जो है, प्लेस नहीं लिख सकते दे के साथ, ऐसे या एस नहीं आता, तो लिहाजा प्लूरल इसके साथ जो वर्ब है दैट इज़ इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का और वर्ब का अग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है टेंस अकॉर्डिंग, ये दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। इन इंग्लिश यूजुअली पास्ट टेंस इज़ फॉलोड बाय द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है वो अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बहुत ये पढ़ा 9th-10th में, पास्ट टेंस से अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब हैं वो भी पास्ट हो जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, अ हैपनिंग इन द नियर पास्ट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट। देखिए जो नियर पास्ट में, जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं माजी करीब और माजी बईद, तो जो करीब पास्ट में जो हैपनिंग्स हैं, वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात हैं, वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। फिर एंड अ हैपनिंग कनेक्टेड विद इट इन द डिस्टेंट पास्ट इन द सेम सेंटेंस। और अगर उसी सेंटेंस में एक हैपनिंग जो है वो डिस्टेंट पास्ट में, माजी बईद पुरानी बात है, तो वो किस में होगी, डिस्टेंट पास्ट। देखें पास्ट जो है, जो नियर पास्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और जो डिस्टेंट पास्ट है उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। वो जुमला हैड में कन्वर्ट होगा, एक जुमला पास्ट में है तो दूसरा जो है, दोनों पास्ट आ गए हैं आपके पास, तो वो हैड है, यानी एक जो करीब की एक्टिविटी है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जो दूर माजी की एक्टिविटी है वो पास्ट परफेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अली सेड क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट ही हैड एंजॉयड हिमसेल्फ इन कराची, कि उसने कराची में अपने आप को एंजॉय, मतलब उसने एंजॉय किया था, लुत्फ़ उठाया था कराची में। तो ये डिस्टेंट पास्ट की बात वो सुना रहा है, तो यहाँ पर हैड आ गया, तो ये पेयरिंग भी आपकी बन गई, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, नियर पास्ट, डिस्टेंट पास्ट। इसी तरह से एक और चीज़ आप देखें, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सेइंग्स होती हैं, एंड सेइंग्स एंड हैबिचुअल एक्शन,
ये किस में एक्सप्रेस होते हैं? प्रेजेंट टेंस में। इनका टेंस हम चेंज नहीं करते। किस किस का? यूनिवर्सल ट्रूथ का, सेइंग्स का और हैबिचुअल एक्शंस का। जैसे ही टोल्ड, इसके आने वाले वर्ब अगर प्रेजेंट है और अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो वैसे ही रहेंगे। दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये इज़ हम कभी भी इसका वर्ब चेंज नहीं करेंगे। ये क्या है? प्रोवर्बल स्टेटमेंट है। आगे देखें, इफ़ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर एक हिस्सा आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस इन द अदर पार्ट, तो दूसरे हिस्से में टेंस चेंज नहीं होगा। उसके एग्जाम्पल क्या है ये देखें। ही सेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दैट ही हैड बीन, यानी ये क्या? हैड बीन वर्किंग, ये पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अंदर आ गया है। तो लेकिन अगर आपने पढ़ा कि बाहर अगर प्रेजेंट टेंस है और बाहर अगर फ्यूचर टेंस है तो फिर क्या होगा? अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही सेज दैट ही हैड बीन वर्किंग ऐसे ही रहेगा, इसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ आपने प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल देखा, आगे यहाँ फ्यूचर का देखिएगा कि आई विल इन्फॉर्म यू, क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अंदर टेंस कौन सा आ रहा है? आई विल इन्फॉर्म यू व्हाट दे डिड लास्ट मंथ इन कराची, व्हाट दे डिड लास्ट मंथ इन कराची, कि उन्होंने पिछले महीने कराची में क्या किया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया शुरू में, फ्यूचर टेंस आ गया, तो अंदर वाला टेंस ऐसे ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। अंदर वाला टेंस चेंज होता है जब बाहर पास्ट होता है। अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर वाला टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। और उस सूरत में भी जब कोई प्रोवर्बल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर यहाँ पर लिखा है सेइंग्स हैं या हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, इसी वर्ब को कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, वर्ब रिलेटेड रूल्स जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं नंबर 4 पर हमें नेक्स्ट रूल्स जो हैं वो क्या बताते हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय प्रपोजिशंस। कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो कि प्रपोजिशन फॉलो नहीं करते हैं? हम तो वर्ब्स की बात कर रहे हैं ना, वर्ब आप पढ़ रहे हो। आप देखिए, रीच, लव, मैरी, रिजेंबल, एंटर, ऑर्डर, ओबे, इन्फॉर्म, रिकमेंडेड। ठीक है, इनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगती है। फिर देखिए नंबर 5 पे, द फॉलोइंग वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जिनके एंड में सेल्फ लगता है, SELF, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ लेते हैं, क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे है इंजॉय, अवेल, एक्सेंट, रिवेंज, हाइट, एवेंज। कैसे लेते हैं ये अपने साथ? मैं यहाँ पर अवेल एक पिक कर लेती हूँ, एक वर्ब। इसको किस तरह से यूज़ करेंगे कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी उसने अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। हम खाली कहते हैं ही अवेल्ड ऑफ द ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो बेटा ये गलत होगा, क्योंकि ये उन वर्ब्स में शामिल है अवेल जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट में इसका प्रोनाउन ही था ना, तो अगर ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा, शी होता तो हर सेल्फ आ जाता, यू होता तो योर सेल्फ आ जाता। ठीक है बेटे, याद रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आपकी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ फर्स्ट कौन कौन से, देखिए एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, वो कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं? ये हेल्पिंग वर्ब है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये अपने साथ आने वाली फॉर्म कौन सी हालत में लेंगे? फर्स्ट फॉर्म में। डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, मस्ट, ought to, ये सारे अपने साथ कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे हमेशा। हाँ, अगर इनके साथ माइट भी, कुड भी, विल भी, शैल भी आ जाता है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म अपने साथ लेंगे। ठीक हो गया जी, ये आपका कंप्लीट हुआ क्या? ये हमने कंप्लीट कर ली वर्ब जो है, वर्ब इसमें कंप्लीट हो गया। अब आपने पढ़ लिया अब तक, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा,
एडजेक्टिव के बाद हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन। बेटा प्रेपोजिशन एक लेक्चर आपको दिया था, प्रेपोजिशन का चैप्टर जब हम लोग कर रहे थे, बड़ी डिटेल बात हुई थी प्रेपोजिशंस के हवाले से कि उनका यूसेज क्या है, और वो यकीनन आपके पास मौजूद होगा, वो लेक्चर आपने नोट भी किया होगा। तो अब एक देख लेते हैं कि इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें, उनको गो थ्रू करते हैं। प्रेपोजिशंस, अब प्रेपोजिशन शोज अ कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, यानी कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। और कॉमनली यूज प्रेपोजिशन कौन कौन सी है? ऑफ, टू, इन, ऑन, ओ डबल एफ ऑफ, विद, बाय, अंडर, फ्रॉम, अप, डाउन, एटसेट्रा। ये सारी कॉमन यूज़ होने वाली प्रेपोजिशन है, और इनका यूजेज बड़ी तफसील से आपको एक लेक्चर में जो है बता दिया गया था। डायरेक्शन को ये इंडिकेट कर रही होती है। ऑन किसको करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, इन, इनसाइड समथिंग। और इसी तरह से टू भी है, वो इंडिकेट कर रहा है किसी पर्सन को भी, किसी डायरेक्शन को भी। ठीक हो गया बेटे? अंडर, वो भी बीनेथ, नीचे, लोड स्पेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। द प्रेपोजिशन इज़ नॉट यूज्ड विद मैनी वर्ब्स when they are transitive। जब ट्रांजिटिव होती है तो बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं, जब वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो उसमें क्या जनाब, उसमें प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। तो यहाँ पर फिर अगेन रीच, लव, हेट, मैरी, अटैक, रिजेंबल, एंटर, रिज़ाइन, ऑर्डर, असिस्ट, ओबे, आस्क, इन्फॉर्म, इनके साथ प्रेपोजिशन कोई भी इस्तेमाल नहीं होती। अगर इनके साथ प्रेपोजिशन लगी है आपके सेंटेंस में तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, आपने वही प्रेपोजिशन क्रॉस कर देनी है उस सेंटेंस में, यही गलती होगी। इन वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती है। ठीक है बेटे? तो ये आपने काफ़ी चीज़ें जो है इस लेक्चर में भी कवर की, काफ़ी चीज़ें जो है इस लेक्चर में भी सीखी है। इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको ज़रूर प्रैक्टिस में लाइएगा, क्योंकि इन्हीं को बेस करेंगी आपकी एक्सरसाइजेस, करेक्शन एक्सरसाइजेस। ये सब करवाने के बाद फिर ही आपकी करेक्शन जो एक्सरसाइजेस हैं नोट्स में से वो शुरू की जाएंगी। ठीक है बेटा? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।